गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। देखो, भक्ति क्या है, ये हमारे भीतर कैसे आ सकती है, कैसे हम इसमें गहरे उतर सकते हैं। देखो, इस संसार में हर वस्तु, हर चीज यहाँ नश्वर है। इस दुनिया में कुछ भी कर्म कर लो, सब नश्वर है। यहाँ तक कि हम दान पुण्य करते हैं, उनका भी एक ना एक दिन नाश होना है। कुछ भी यहाँ पर सदा रहने वाला नहीं है। संसार में भी जो रिश्ते हैं वो भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जरा सी तू मैं हुई और ये रिश्ते टूट जाते हैं। जो हमसे कुछ भी चाहते हैं वो हमारे प्रियतम कैसे हो सकते हैं। ये संसार है झूठा सपना, इस दुनिया में कोई ना अपना, कोई ना यहाँ संग मरे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, उतना ही उपकार समझ ले जितना कोई साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिखरा दे। कोई ना यहाँ किसी से प्यार करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, तू जिनका मोह करे, तू जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। प्रीति रीत सब अर्थ की, परमारथ की नाही। कहे कबीर परमार्थी, विरला कोई कली माही। भैया, इस संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता। सब रिश्ते स्वार्थ के हैं, नश्वर हैं। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जान ले, चले सो भोजल जीत। अगर प्रेम करना ही है तो श्याम सुंदर से करो। जो एक बार हाथ पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ते। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी से किसी ने पूछा, जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया,
जो बार बार पकड़ता है और बार बार छोड़ता है उसे जीव कहते हैं, और जो एक बार पकड़ ले और कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो भैया, ये जो कार्तिक मास है ये प्रभु से प्रेम कराने का मास है, उनकी भक्ति करने का महीना है, उनके प्रेम भरी नज़र में आने का महीना है, उनसे नजरें मिलाने का महीना है। और ऐसा कब और कैसे होगा? इस कार्तिक मास में हम जो भी सत्कर्म, जो भी पुण्य कर्म, दान, पाठ, पूजा, स्नान कुछ भी करें, उसके मूल में केवल और केवल प्रभु ही होने चाहिए। यानी हमारा उद्देश्य केवल प्रभु प्रेम ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण को मूल में रखकर ही जो भी आप इस महीने में अगर थोड़ा भी कुछ पुण्य कर्म करोगे तो वो अक्षय हो जाएगा। देखो, इस संसार में हर कर्म का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है, लेकिन इस मास में आप जो भी, इस कार्तिक मास में जो भी आप प्रभु को उद्देश्य मानकर करोगे उसका कभी नाश नहीं होता, वह सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, भजन करें। एक तो उसका 1000 गुना फल मिलता है और दूसरा उसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। हो मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। जहाँ देखूं वही सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। अब शरण में ले लो श्याम, दयालु दया करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, अपने नाम की रंगति देना। मोहि दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। बोलिए कार्तिक मास की जय। आइए अब आज कार्तिक मास के दूसरे दिन की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी।
वो कार्तिक मास का व्रत और पूजा करती थी। जब संध्या को शाम के समय वो व्रत खोलती तो उस समय शाम को कृष्ण भगवान स्वयं आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। अब उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो ये सब देखकर ईर्ष्या करती थी और सोचती थी कि इस बुढ़िया का कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने को खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया जब गंगा स्नान को गई तो पीछे से भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। तो उस औरत ने जब देखा कि बुढ़िया तो है नहीं मगर उसका खिचड़ी का कटोरा रखा है, उसने क्या किया, उस खिचड़ी के कटोरे को उठाया और कुटिया के पीछे जाकर फेंक आई। अब बुढ़िया जब गंगा स्नान करके वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तब वह सारा दिन आज भूखी ही रही और बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। अब पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार वहाँ का राजा उस तरफ से निकल रहा था, उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने महल में ले गया। उसने वो दोनों फूल अपनी रानी को दिए। रानी ने उन्हें सूंघा तो वो गर्भवती हो गई और उसके यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। जब वो बड़े हो गए तो वो किसी से बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, चुप रहते थे। एक दिन जब वो शिकार पर गए तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिली जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। अब बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वो शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों भी यही जवाब देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये दोनों तो किसी से बात नहीं करते, तो बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। अब उस बुढ़िया को राजा ने राजमहल में बुलवाया और पूछा कि मैया, ये दोनों हमसे तो किसी से नहीं बोलते, तो ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे तो ये नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा भरकर मुझे शाम को दे जाते थे। एक दिन जब मैं स्नान करके वापस आई तो वह खिचड़ी मुझे नहीं मिली, तो मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी पिछवाड़े फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। 2 फूल बन गए थे, वो फूल राजा तोड़कर ले गया था और जब रानी ने सूंघे तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर
राजा ने उस बुढ़िया को हमेशा हमेशा के लिए अपने महल में ही रख लिया। बोलो कार्तिक मास की जय। हे प्रभु, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी, ऐसे ही कार्तिक मास का व्रत रखने वालों की सब मनोकामना पूर्ण करना। मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, 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 मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप तो सभी काल में व्यापक हैं, आपके सामने तो सभी काल एक समान हैं, फिर ये सभी मासों में कार्तिक मास ही सबसे श्रेष्ठ क्यों है? सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो सबके कल्याण के लिए है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में नारद जी से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का राक्षस बड़ा ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। अब उससे भयभीत होकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुपे रहे। जब शंखासुर को पता चला कि देवता तो आनंद में हैं और सुमेरु पर्वत पर आराम से रह रहे हैं, उसने सोचा कि इनके पास अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है, जिसकी वजह से ये अधिकारहीन होते हुए भी अभी भी बलवान ही है और आनंद में है। सोचते सोचते वह शंखासुर इस निर्णय पर पहुंचा कि इनके पास वेद मंत्रों की शक्ति है, जिसके कारण से ही ये बलवान हैं। अगर इनसे वेद मंत्र छीन लिए जाएं तो ये बलहीन हो जाएंगे। तो वो शीघ्र ही ब्रह्मलोक से वेदों को चुराकर ले आया। रास्ते में उसके भय से
वेद उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। अब वेद मंत्रों को ढूंढते हुए शंखासुर ने सागर में प्रवेश किया, लेकिन उसे ना तो वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर और सभी देवताओं को लेकर विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे और भगवान को निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप सुगंध आदि से उनका पूजन करने लगे, जिससे भगवान की निद्रा टूटी और ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को अपने समक्ष पाकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मैं आपकी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे अपना मन चाहा वर मांग लीजिए। तो कहा, जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक मेरी पूजा करेंगे, उन्हें मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। और आप लोग जो मेरे लिए पूजा की सामग्री लाए हो, वो अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी और मैं शंखासुर का वध कर अभी आपको वेद मंत्र और बीज मंत्र लाकर देता हूँ। मैं आज से बीज मंत्र और वेदों सहित प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में प्रवेश करता हूँ। अब आप सभी भी मुनियों सहित मेरे साथ जल में प्रवेश करो। इस कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, इस स्नान से उन सबको धन पुत्र आदि सब वस्तुएं मैं प्रदान करता हूँ और सभी विपत्तियों से भी बचाता हूँ। इस तरह का आचरण करने वाला मनुष्य और स्त्री मुझी को प्राप्त होते हैं और जो व्रत करते हैं वो आप सभी देवताओं ऋषि मुनियों के भी पूजनीय हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि को आप सबने मुझे धूप दीप सुगंधित वस्तुओं से जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वो किसी और व्रत करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी एवं निरोग रहने के लिए कार्तिक मास का महात्म और एकादशी का व्रत करने के लिए उपयुक्त बातों का पालन करना चाहिए। बोलो कार्तिक मास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। तो भैया, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अब आगे की कथा कल होगी। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश
शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो,
हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।